हेलो बच्चा पार्टी, कैसे बेटा आप सब। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। जो हमने अभी तक पढ़ा है कौन सा, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें ही हम आगे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। देखिए इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बेसिकली बेटा अभी तक हमने जिसमें पढ़ा उसके अलावा भी और 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। एक टाइप का न्यूमेरिकल आपको बेसिकली मिलेगा, दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द इंटेंसिटी। किसके बेसिस में न्यूमेरिकल हमको और मिलने वाले हैं, इंटेंसिटी के बेसिस पे मिलने वाले हैं। सेकेंड हमको मिलने वाला है नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा फाइंड आउट करने वाले न्यूमेरिकल हमें मिलने वाले हैं। शेप के बेसिस पे न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। कभी कभी क्या होगा, जो हमारा सोर्स होगा एक, उसके साथ में हम ग्लास स्लिट के साथ में बीच में ग्लास डाल देंगे, उस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमें मिलने वाले। तो हमें अभी वाईडीएसई की वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हमें कंप्लीट करना है। ठीक है। तो देखो जैसे कि हम लोग को देख लिए कि हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से मिल सकते हैं बेटा, इंटेंसिटी के बेसिस पे या नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमा और इस टाइप के और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि इंटेंसिटी के बेसिस में हमें न्यूमेरिकल्स कैसे मिलेंगे। ठीक है। देखिए अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके बेसिस में हमें एक चीज़ पता है कि अगर मान लीजिए अगर हमारे पास कोई स्क्रीन है, ठीक है, तो इस स्क्रीन में हमें क्या मिल रहा था, सेंटर में ब्राइट स्पॉट मिल रहा था, उसके बाद डार्क, उसके बाद ब्राइट, उसके बाद डार्क, मतलब एक सीक्वेंस में हमें स्पॉट मिलते जा रहे थे, है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जैसे जो ब्राइट स्पॉट मिला हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला कि ये स्क्रीन है, ये क्या है, स्क्रीन है, तो यहाँ पे अगर ब्राइट स्पॉट मिला है उसके बाद हमें डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा। तो ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ऐसे कंटिन्यूसली हमें स्पॉट मिलेंगे जो ब्राइट डार्क के सीक्वेंस में रहेंगे। बट एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए हम, क्योंकि इनकी विड्थ भी कैलकुलेट कर रहे थे, कैसे निकाल रहे थे फ्रिंज की विड्थ, हम निकाल रहे थे लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी से। मतलब इसकी कोई वैल्यू आ रही है, इसकी क्या हो रही है, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। मतलब ये एक सिंगल लाइन तो नहीं है इसकी, जैसे ये ब्राइट अगर फ्रिंज बोल रहे हैं हम, तो ब्राइट फ्रिंज की कुछ विड्थ है। तो अगर ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है तो नेक्स्ट हमें क्या देखना है बेटा कि क्या वो पूरी विड्थ में ब्राइटनेस बराबर होगी। जैसे कोई डार्क फ्रिंज है तो क्या पूरी डार्क फ्रिंज की विड्थ में डार्कनेस इक्वल होगी, या उसकी इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी। समझ में आ रही चीज़। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि ये मेरी क्या है, ये डार्क फ्रिंज है, तो हमें ये देखना है कि क्या पूरी फ्रिंज ऐसी इक्वली डार्क है, या ऐसा है कहीं कि सेंटर में ज़्यादा डार्क हो गया, फिर हल्का हल्का लाइट होते होते, या फिर यहाँ हल्का हल्का लाइट होते होते जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, या उसकी इंटेंसिटी पूरी एक जैसी है पूरी विड्थ में। ठीक है, ये चीज़ें हमें आगे अभी और देखनी है। चलिए तो देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कैसे टाइप का बनेगा ये चीज़ें, है ना। देखिए तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है बेटा, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें किससे रिलेट हो रही हैं, इंटेंसिटी से। ठीक, तो देखो अगर मान लो हमारे पास दो सोर्स हैं, सोर्स कौन कौन से है, एक सोर्स है S1 और दूसरा सोर्स है क्या मेरे पास S2। मान लिया सोर्स S1 से जो वेव आ रही है उसकी इंटेंसिटी मान लिया I1, S2 वाले की इंटेंसिटी क्या मान लिया I2। ठीक है, नाउ सपोज कर रहे हैं I1 इज इक्वल्स टू I2। अब ऐसा क्यों मान रहे हैं I1 इज इक्वल्स टू I2, खुद ही आप लोग बताओ कि ये S1 और S2 कहाँ से आ रहे थे, स्प्लिट से आ रहे थे। यहाँ पे देखो मैं बना के दिखाती हूँ, यहाँ पे ये जो लाइट सोर्स यहाँ से निकल रहा था ना, ये ऐसा लाइट सोर्स आ रहा था, ये हमारे पास स्क्रीन थी एक, और ये मान लो ये सेंटर पॉइंट था, तो ये लाइट सोर्स ऐसे आ रहे थे, ये हमारा सोर्स था S1 और ये हमारा सोर्स था S2। लेकिन ये आ कहाँ से रहा था, इसके आगे में क्या रखा हुआ था, लेंस। ये लाइट सोर्स लेंस से आ रहे थे, और लेंस के पहले क्या रखा हुआ था, सोर्स। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो लाइट सोर्स आ रहे हैं वो एक ही सोर्स से आ रहे थे। तो जब एक ही सोर्स से आ रहे हैं तो इस सोर्स की इंटेंसिटी और इस सोर्स की इंटेंसिटी दोनों क्या होगी, सेम ही ना होगी। तो इसीलिए मान लिया कि सोर्स S1 की इंटेंसिटी I1, सोर्स S2 की इंटेंसिटी I2। ठीक, मान रहे हैं कि ये जो I1 है और I2 है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। I1 और I2 आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, तो अगर ऐसे केस में हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी।
इस पेपर में थोड़ा हौच पौच हो गया, चलिए मैं दूसरे पेपर में लिखने की कोशिश करती हूँ। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने टर्म्स फाइंड आउट करने वाले हैं। कौन सा, कि इंटेंसिटी के बेसिस में चीज़ें कैसे चेंज होती है, मतलब जो फ्रिंज विड्थ है उसके साथ में क्या उसकी ब्राइटनेस हर जगह सेम होगी, क्या उसकी डार्कनेस हर जगह सेम होगी, ये चीज़ हम आगे जाके बेटा चेक करने वाले हैं। क्लियर, चलिए फिर देखते हैं। देखो जैसे मान लो कि दो सोर्स हो गए, है ना। सोर्स क्या हो गया हमारे पास, एक सोर्स हमारे पास हो गया S1 और एक सोर्स हमारे पास कौन सा हो गया बेटा S2। S1 की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो गई I1, S2 की इंटेंसिटी क्या हो गई I2। इसके साथ ही साथ एक और अजम्पशन ले लिया दैट I1 इज इक्वल्स टू I2, तो क्या मैं दोनों के बराबर I लिख दूं सीधा सीधा, ठीक। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं हम, क्योंकि भाई देखो I1 और I2 मिल जाते हैं तब तो हमें एक स्पॉट मिलता है ना, फ्रिंज मिलता है, तो वो फ्रिंज का ही वेरिएशन देखना है कि फ्रिंज कैसे वेरी करेगा। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 कॉस फाई, यही पढ़े हो फॉर्मूला, ठीक। I1 और I2 की वैल्यू रखो, ये क्या हो जाएगा I, ये भी क्या हो जाएगा I, ये I मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 2I कॉस फाई। क्लियर, अब देखो ये भी क्या हो जाएगा 2I और ये क्या हो जाएगा 2I कॉस फाई। 2I कॉमन करो, क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस फाई, ये आ गया, है ना। और 1 प्लस कॉस फाई ये वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं क्या, कौन सा फॉर्मूला, देखिए ये वाला फॉर्मूला आई गेस आप लोग पढ़े होंगे, दैट यहाँ बना दूँ मैं फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो यहाँ पर कॉस 2 थीटा तो नहीं है लेकिन 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा N2 में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और फाई बाई 2, क्योंकि ये तो फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे तो, लेकिन फाई है तो क्या आ जाएगा फाई बाई 2, इस फॉर्मूले के बेसिस पे लिख लिया। तो 2 इसको सॉर्ट आउट करो तो ये क्या हो जाएगा 4I कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, और ये क्या आ रहा है मेरा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, किसकी वैल्यू आ रही है, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही है। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब देखो अगर इतना क्लियर हो गया होगा तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई बेटा किसकी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की, है ना। अब बताओ ये इंटेंसिटी हो गई रिजल्टेंट, जब दो रेज मिल रही हैं, दो वेव्स मिल रही हैं, तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। ये इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो। ये इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, जब फाई की वैल्यू मिनिमम हो। एक बार फाइंड आउट करें, चलिए। तो मैक्सिमम कब, मतलब फाई की वैल्यू मैक्सिमम, फाई की वैल्यू मैक्सिमम मतलब 0, कॉस 0 यानी 1, वो वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो अगर आप इसमें मैक्सिमम के लिए जाएंगे तो फाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको, देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी IR, दैट मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम में 4I आएगा। क्यों, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस जो 0 होता है वो हाईएस्ट वैल्यू है, तो कॉस जब फाई इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, और ये क्या आ जाएगा IR। कॉस की मिनिमम वैल्यू -1, तो -1 रखेंगे आप, मतलब -1 यानी आपका वैल्यूज रखोगे 180 डिग्री, ठीक। तो उसके बेसिस पे सॉल्व करोगे तो ये देखो कॉस, इसमें देखो 180 रखोगे तो क्या आएगा 180 होता है -1, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। फाई इज इक्वल टू क्या रखोगे 180 बाई 2 कितना आएगा 90, और जब 90 रखने जाओगे तो 90 होगा 0, यानी IR मिनिमम कितना आएगा तुम्हारा, मिनिमम आ जाएगा 0। समझ में आई चीज़ ये कि नहीं आई। कॉस स्क्वायर कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पे जब कॉस 0 रखने जाओगे तो 0 बाई समथिंग इज 0, 0 का स्क्वायर भी करोगे तो क्या आएगा 4I इंटू 1 ही आएगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। बट जब यहाँ 180 रखोगे, क्योंकि -1 मिनिमम वैल्यू होती है, मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार यहाँ पे देख लो, ठीक। IR क्या निकालना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम निकालने के लिए क्या रखना पड़ेगा, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब कॉस थीटा किसके बराबर होता है 0 के बराबर, ठीक। तो कॉस 0 रखना है,
तो अब ये 4i में यहाँ पे जब cos 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0/2 इज 0, cos स्क्वायर 0 मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 ओनली, तो 4i, इसलिए 4i आ रहा है। बट जब मिनिमम रखने जाओगे तो मिनिमम में क्या रखोगे बेटा, मिनिमम में वैल्यू आप क्या रखोगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे 180, 180 मतलब -1, तो जब 180 रखोगे तो फाई की वैल्यू 180 रखोगे, तो फाई इज इक्वल्स टू 180 रखोगे तो 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90, एंड cos 90 क्या होगा तुम्हारा 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर कर लो तो भी टोटल वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 4i क्या आएगा तुम्हारा 0 ही आएगा, इसलिए आई आर मिनिमम क्या आने वाला है 0 आने वाला है। ठीक, इतना समझ में आया, मतलब ये समझ में आया कि जब हमारा दो वेव्स निकलती हैं तो अगर दोनों की इंटेंसिटी आई है, ठीक है, जैसे दो वेव्स निकल रही हैं, है ना, जैसे यहाँ वाली ये वाले डायग्राम में आप देखो, जैसे यहाँ से दो वेव आ रही है, इसकी इंटेंसिटी आई है, इसकी इंटेंसिटी आई है, तो यहाँ जो बेटा यहाँ स्पॉट मिल रहा है, अगर ये ब्राइटेस्ट स्पॉट है तो उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है 4i, यहाँ जो डार्कनेस मिलता है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है 0, अभी तक हमें ये पता चला, क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये 4i मैक्सिमम मिलता है और मिनिमम में कितना मिलता है 0। ठीक, अब थोड़ा सा एनालिसिस करो, जैसे मान लो हम अगर क्या करते हैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं, चलिए देखिए, यहाँ मान लिया हमने ये वाले एक्सेस में क्या प्लॉट कर रहे हैं इंटेंसिटी, इस एक्सेस में क्या है इंटेंसिटी है y एक्सेस में, और यहाँ पे क्या है आपका पाथ डिफरेंस है, लैम्डा लिख दूँ चलेगा, ठीक है, समझिएगा लैम्डा से, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस 0, λ/2, लैम्डा 3 λ/2 एंड 2 लैम्डा, इस तरफ भी वैसे ही कर सकते हो, λ/2 लैम्डा 3 λ/2, क्लियर। अब देखो जब पाथ डिफरेंस 0 है, पाथ डिफरेंस 0 है, यहाँ के लिए देखो इस पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे क्या मिलता है ब्राइट स्पॉट मिलता है, ब्राइट स्पॉट मतलब मैक्सिमम मिलता है, और मैक्सिमम की वैल्यू क्या है 4i, तो मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। फिर जब पाथ डिफरेंस λ/2 है, याद करो पाथ डिफरेंस जब λ/2 होता था तो क्या मिलता था, एक बार चलो लिख देते हैं, व्हेन डेल्टा एक्स क्या होता है मेरा पाथ डिफरेंस, है ना, पाथ डिफरेंस आप क्या पढ़े हो, पाथ डिफरेंस आप n लैम्डा पढ़े हो, किसके लिए ब्राइट स्पॉट के लिए, तो मतलब ये क्या होगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ये सब किसके लिए है, ये सब है तुम्हारा ब्राइट स्पॉट के लिए, ठीक। और वैसे ही आप क्या पढ़े हो λ/2 3 λ/2 5 λ/2, ये किसके लिए पढ़े हो आप डार्क स्पॉट के लिए, ठीक। तो ये डार्क स्पॉट के पाथ डिफरेंस हो गए, ये ब्राइट स्पॉट के पाथ डिफरेंस हो गए, मतलब जहाँ जहाँ ब्राइट स्पॉट मिल रहा होगा वहाँ पे आपका इंटेंसिटी कितना होगा 4i, जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट होगा वहाँ इंटेंसिटी कितना होगा 0, ठीक है। चलो प्लॉट करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है देखो 0 पे क्या मिल रहा होगा पाथ डिफरेंस 0 है, तो 0 पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, क्यों है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे कौन सा स्पॉट मिलता है हमें ब्राइट स्पॉट, ठीक। फिर λ/2 पे क्या मिल रहा है डार्क स्पॉट, क्यों डार्क स्पॉट मिल रहा है भाई, ये तो पहले ही पढ़ चुके हो कि λ/2 पे क्या मिलेगा डार्क स्पॉट, तो यहाँ मिल गया हमें डार्क स्पॉट, तो डार्क स्पॉट मतलब ये वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। देन लैम्डा के बाद 2 लैम्डा पे क्या मिलने वाला है हमें ब्राइट स्पॉट, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 3 λ/2 क्या मिलेगा डार्क स्पॉट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्लियर। तो देखो ये ग्राफ अगर आप प्लॉट करने की कोशिश करो तो आपको ऐसा ग्राफ मिल रहा है, ठीक। 2 लैम्डा पे देखो फिर से ब्राइट स्पॉट है, मतलब वैल्यू क्या आने वाली है फिर से मैक्सिमम, सेम वैसे ही अगर आप इस तरफ देखेंगे तो λ/2 0 देन मैक्सिमम देन 0, इस टाइप की वैल्यूज, मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखो ब्राइट स्पॉट तो मिला, ब्राइट स्पॉट मिला डेफिनेटली मिला, कहाँ पे मिला जहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 था, जहाँ पे पाथ डिफरेंस λ/2 था वहाँ पे डार्क स्पॉट मिला, बट दोनों के बीच में इंटेंसिटी कैसी दिख रही है घटती और बढ़ती दिख रही है, मतलब अगर मैं यहाँ से इस तरफ जाऊँ ब्राइट स्पॉट से डार्क स्पॉट की तरफ जाऊँ तो मेरी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही कम हो रही है और फाइनली पूरी क्या हो जा रही है 0 हो जा रही है।
फिर सेम ऐसे ही अगर डार्क स्पॉट से ब्राइट स्पॉट की तरफ जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब क्या हो रहा है बेटा कि अगर हम ओवरऑल फ्रिंजेस देखें तो हमें ब्राइट डार्क मिलता है, बट उस ब्राइट डार्क में भी उसकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, या कंटिन्यूसली क्या होती है, मतलब इंक्रीज होती जाएगी। वो ऐसा नहीं है कि हर एकदम ब्राइट बोल दिया मतलब वो इक्वली ब्राइट नहीं रहेगा सब जगह। क्लियर हुआ? इसका मतलब थोड़ा बहुत कुछ समझ पाए। मतलब अगर हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है कि इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, तो दिस इज द फॉर्मूला कि इंटेंसिटी ऐसे वेरी करती है 4i cos स्क्वायर 5/2। ठीक, वेयर व्हाट इज 4i? 4i क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ये 4i को कभी कभी फॉर्मूला ऐसे शॉर्ट में भी लिख देता है कि मतलब IR इज इक्वल्स टू लिख देता है इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, क्योंकि देखो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आई है, 4i। इसलिए अब देखो 4i क्यों आई है याद करो, क्योंकि इंटेंसिटी को क्या माने हो, सोर्स की आई माने हो, दोनों सोर्स की, है ना। अगर मान लो ये सोर्स की इंटेंसिटी 2i होती, इस सोर्स की इंटेंसिटी 2i होती, तो डेफिनेटली ये वैल्यूज चेंज हो जाती और यहाँ पे हमें 8i कुछ मिल जाता शायद। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, कभी कभी ना यहाँ पे जो ये 4i लिखा हुआ है इसको i मैक्सिमम लिखा जाता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू। ठीक, कुछ क्लियर हुआ? तो मतलब इंटेंसिटी ऐसे वेरी करती है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं हम। इंटेंसिटी का जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ का फॉर्मूला ये है, ठीक है। और अगर वैल्यूज ने पूछा कभी तो इस बेसिस पे वैल्यूज। क्लियर हुआ कुछ? चलिए अब देखते हैं न्यूमेरिकल से थोड़ा शायद आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे बनेगा, है ना। देखो एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं ताकि हमको कुछ चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए कि कैसे एक्चुअली आपके न्यूमेरिकल्स बनने हैं यहाँ पे, है ना। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है इन YDSE है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज I0, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज I0, फाइंड द इंटेंसिटी एट अ प्लेस वेयर। भाई क्या बोल दिया क्वेश्चन में, मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू बता दिया है, कितनी है, I0 है। अभी जस्ट पढ़े हो मैक्सिमम इंटेंसिटी किसको बोल रहे थे, सबसे पहले तो भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। क्या पढ़ा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, हमने पढ़ा 4i cos स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला पढ़ा मैक्सिमम इंटेंसिटी का। क्लियर? ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये मेरा क्या है, I max है, ये वैल्यू मेरे लिए क्या है, I max है ना, इतना तो पढ़ रखे हैं हम। अब इसमें बता रहा है इन YDSE द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज I0, मतलब यहाँ पे 4i नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है, I0 है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I0 cos स्क्वायर 5/2, दैट इज माई I रिजल्टेंट या I मैक्सिमम। क्लियर? अब इतना फॉर्मूला हो गया। अब आगे की बात करते हैं कि भाई अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द इंटेंसिटी एट अ प्लेस वेयर, आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है जहाँ पे क्या दिया हुआ है, फेज डिफरेंस π/3 हो। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फेज डिफरेंस ये क्या है, फाई क्या है, फेज ही तो होता है ना। तो फाई फेज डिफरेंस आपको सीधा सीधा दिया है, कितना है, π/3। तो वैल्यू सीधा पुट करो, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, सीधा सीधा वैल्यू हमें पुट करनी है। फर्स्ट अगर हम लेके चलते हैं तो गिवन है दैट फेज डिफरेंस इज π/3, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, IR इज इक्वल्स टू I0 cos स्क्वेयर 5/5 की वैल्यू 5/3 है ना, 2 मत भूल जाना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज π/6। क्लियर? और π/6 यानी कितनी वैल्यू आएगी बताओ जल्दी, π/6 की मैंने आपका cos 30 है ना, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2। तो √3/2 बट स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटा है ना, तो ये क्या आ जाएगा, I0 इंटू 3/4। क्लियर? तो ये हो गया आपका पहला केस कि आपको जो फाई पूछा गया है वो फाई कितना आ रहा है आपका, 3/4 I0 कंप्लीट। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। समझ में आया? ठीक, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसी में सेकंड केस में क्या बोल रहा है, सेम यही केस है,
मतलब ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना है। बट आपको अब क्या दिया हुआ है, पाथ डिफरेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, लैम्डा बाय 4। क्या दिया हुआ है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब फॉर्मूला याद करो, क्या पढ़े हो, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला पढ़े हो, है ना। ये क्या होता है, पाथ डिफरेंस। ये क्या है मेरा, पाथ डिफरेंस। और ये क्या है मेरा, फेज डिफरेंस। यही पढ़े हम ना। तो अभी क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स दिया हुआ है। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4, ये कैंसिल आउट, लैम्डा लैम्डा 2 2 जा, तो दैट इज वैल्यू इज पाई बाय 2। मतलब डेल्टा फाई कितना आ रहा है बेटा, पाई बाय 2 आ रहा है। अब इस फॉर्मूले में फाई की वैल्यू रख दो, ठीक। तो क्या आ जाएगा, आई आर इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वेयर फाइव, पाई बाई 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो क्या आ जाएगा, दैट इज पाई बाय 4, है ना। तो क्या आ जाएगा, आई नॉट पाई कॉस 45 कितना होता है, पाई बाय 4 यानी 45, और 45 यानी आपका 1/2 का होल स्क्वायर। तो दैट इज कमिंग योर आई नॉट बाय 4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो बस इसी टाइप के कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये न्यूमेरिकल समझ पाए आप लोग कि आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑलरेडी गिवन है ना। इंटेंसिटी के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करना है। तो अगर मान लीजिए इंटेंसिटी के बेसिस पर न्यूमेरिकल आते हैं, तो पहले आप ध्यान रखना कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूले के बेसिस पे आपको वैल्यूज निकालने और पुट करने हैं। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन ले, देखो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, इन YDSE D इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, D इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर, 12 मीटर है, स्मॉल d 0.25 सेंटीमीटर है, एंड लैम्डा 600 नैनोमीटर है। Calculate the distance y from the central maxima where the intensity on the screen is 7.5% of the, sorry that is 75%, okay, 75% of the maximum intensity। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझ पाए। देखो ये हमारा क्या होता था, ये हमारे पास स्लिट होते थे, ये हमारे पास क्या होता था, स्क्रीन होता था, ठीक। अभी क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस y, y कौन सी डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस थी y, याद है इतना, ठीक है। अब बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा था, सेंट्रल मैक्सिमा से आपको डिस्टेंस y कैलकुलेट बोलेंगे। कैलकुलेट द सेंट्रल डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन इज 75% ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। मतलब ये y डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जिसके लिए इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की 75% है, इतना दिया हुआ है। यहाँ इस पॉइंट की आपको क्या फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सेंट्रल मैक्सिमा से कितने डिस्टेंस पे है। और यहाँ के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है कि यहाँ की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की 75% है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए अब बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो जो दिया हुआ है उसी के बेसिस पे आगे बढ़ो। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला, तो भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी IR, क्या पता है फॉर्मूला, 4I कॉस स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला पता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है ये 75, मतलब इस पॉइंट की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का 75% है। तो मान लिया ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का 75% है, तो 75% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, 4I। भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या पढ़े हो, 4I पढ़े हो। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए दो चीज़ पढ़े, एक तो ये फॉर्मूला पढ़ लिए कंडीशन पुट करने के बाद, और सेकेंड चीज़ क्या पढ़ लिए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, 4I, ठीक। तो 4I का 75% है, ये बता रहा है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हो ना। तो क्या हो जाएगा, देखो 75/100, 4I इज इक्वल्स टू 4I कॉस स्क्वायर 5/2, 4I कैंसिल आउट करूँ, क्या बच जाएगा, दैट इज 3/4। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 कॉस स्क्वायर
5/2 और ये स्क्वायर है, इधर का भी आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा √3/2 का होल स्क्वायर। तो इधर का स्क्वायर और इधर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली क्या बच जाएगा cos 5/2। तो यहाँ से ये cos 5/2 आ रहा है और ये √3/2 है। √3/2 को आप क्या लिख सकते हो, बताओ जल्दी। √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos π/6 है ना, cos 30 की वैल्यू है तो क्या लिख सकते हो cos π/6। इस तरफ में क्या है cos 5/2, cos cos कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट π/6 इज इक्वल्स टू 5/2। तो फाइनली 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी π/3। तो ये वैल्यू मिल गई मेरे को फेज डिफरेंस की। मतलब अब देखो y कैलकुलेट करना है कहीं ना कहीं, तो y कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि आप y कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ से ये निकाल रहे थे, tan थीटा कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। तो tan थीटा निकालोगे अगर, तो tan थीटा आ रहा था y/D, क्लियर। tan थीटा क्या आता था y/D। तो अगर आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डेटा है खुद सोचो, d दिया हुआ है, स्मॉल d दिया है, लैम्डा दिया हुआ है। तो अगर इस कैपिटल D है, इन्हीं हाउ अगर y निकाल लोगे, मतलब सॉरी थीटा निकाल लोगे, तो थीटा के बेसिस पे y पता चल जाएगा। समझ आ रही चीज़। तो थीटा कैसे निकलेगा, अब थीटा कैसे निकाले थे याद करो, थीटा निकाले थे कहाँ से, साइन थीटा से। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही थी dx बाय क्या आ रही थी स्मॉल d। तो अब मेरे को पता है कि मेरे पास स्मॉल d की भी वैल्यू गिवन है, तो मतलब मेरे को dx चाहिए, और dx क्या होता है लैम्डा होता है। तो भाई ऐसे ही हम एक एक करके चीज़ें निकालने जा रहे हैं। क्लियर हो रही है कुछ चीज़ें बेटा। लैम्डा ऑलरेडी गिवन है और d ऑलरेडी गिवन है, इसके बेसिस पे हम क्या चीज़ें कुछ चीज़ें और कैलकुलेट करने वाले हैं। बट ये जो डेल्टा x है इसके लिए डेल्टा x कितना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास ये स्टैंडर्ड कंडीशन देखो, हमारे पास अगर बोलता कि ब्राइट स्पॉट है तो हम उसका डेल्टा x पाथ डिफरेंस कितना ले लेते, लैम्डा ले सकते थे, 2 लैम्डा ले सकते थे, 3 लैम्डा ले सकते थे, 4 लैम्डा ले सकते थे। अगर हमें बोल देता कि डार्क स्पॉट है तो हम उसका पाथ डिफरेंस क्या ले सकते थे, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। बट अभी हमें बताया है क्या कि वो डार्क स्पॉट है या ब्राइट स्पॉट है या कुछ है, हमें कुछ भी नहीं पता। मतलब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसका पाथ डिफरेंस नहीं पता, तो हमें इसका पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि हमें चाहिए डिस्टेंस y। y कहाँ से आएगा, tan थीटा से, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है y/d। नहीं याद आ रहा होगा तो याद करो, यहाँ पे ऐसे प्लॉट किए थे और ये वाला एंगल कितना निकला था थीटा, ये वाला डिस्टेंस क्या था dx, ये वाला डिस्टेंस क्या था d, है ना। और ये वाला एंगल भी थीटा था, तो ये वाले ट्राइंगल से निकाले थे tan थीटा y/d, ये वाला डिस्टेंस था d। तो बस tan थीटा निकालने के लिए y निकालने के लिए tan थीटा, थीटा के लिए साइन थीटा, और साइन थीटा के लिए dx चाहिए, और dx क्या है मेरा पाथ डिफरेंस है। और पाथ डिफरेंस कहाँ से आएगा, तो फेज डिफरेंस है, इसलिए फेज निकाला। अब क्वेश्चन इजी हो गया है ना, फेज निकल गया है। फेज डिफरेंस के बाद में पाथ डिफरेंस कैसे निकालना है, फॉर्मूला तो आप सबको पता है, क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2π/λ इंटू में डेल्टा x, यही होता है फॉर्मूला, है ना। फाई इज इक्वल्स टू क्या निकाल चुके हो π/3, बाकी वैल्यू रखते जाओ, 2π/λ इंटू में क्या आ जाएगा डेल्टा x। यहाँ से वैल्यू कैंसिल आउट कर दो, क्या हो जाएगा 2π मतलब पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा x क्या आ जाएगा आपका लैम्डा, उल्टा कर दिया गया सॉरी, ये आ जाएगा आपका λ/6। ठीक, λ/ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो ये लैम्डा इस तरफ जाएगा, ये 2 इधर आएगा, तो 2 × 3, क्लियर है। तो ये आ गया आपका λ/6, ये आ गया मेरा पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस आ गया, अब d की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, चलो डेल्टा x अभी आया है, डेल्टा x को अभी और सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है, यहाँ से मैं पार्टीशन कर दे रही हूँ। डेल्टा x की वैल्यू क्या निकली है हमारी, डेल्टा x हमारा आ गया है λ/6। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है 600 नैनोमीटर।
600 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर और डिवाइडेड बाय में क्या है बेटा 6 है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये वैल्यूज आगे चल सकती हैं। चलो और भी आगे सॉल्व कर लेते हैं, सीधा सीधा साइन थीटा ही निकालते हैं। साइन थीटा क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स बाय डी। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी 600 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 6 और डी की वैल्यू कितनी है 0.25 इंटू सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको ये तो 100 हो गया तो ये लिख सकते हो 100 इंटू 10⁻⁹ इसको 25 लिख लो तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 10⁻⁻², 1 4 जा, ये -2 और ये हो जाएगा कैंसिल आउट हुआ तो -7 और ये 2 0 और कैंसिल आउट होगा तो ये वाला हो जाएगा -5, यानी क्या आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। दैट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट साइन थीटा। मतलब अब सोचो साइन थीटा कितनी स्मॉल वैल्यू आ रही है, क्या आ रही वैल्यू साइन थीटा की 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यों ले रहे हैं, वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी है ना। तो वैल्यू कितनी आ रही साइन थीटा की 4 इंटू 10⁻⁵। मतलब इतना कैलकुलेशन करने से मेरे को ये पता चल गया कि जो थीटा है दैट साइन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। और जब साइन थीटा बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है तो डी एक्स बाई डी किसके बराबर हो जाता है वाई बाई डी के बराबर। एज थीटा इज वेरी स्मॉल, एज थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा टेन थीटा के बराबर। डी एक्स बाई डी, डी एक्स बाई डी की वैल्यू क्या आ गई है, अभी कैलकुलेट किया देखो साइन थीटा के बराबर डी एक्स बाई डी था है ना, और साइन थीटा के बराबर क्या था डी एक्स बाई डी, और इस डी एक्स बाई डी की वैल्यू कितनी आई है 4 इंटू 10⁻⁻5 आई है ना। और इसके बराबर क्या रख सकते हो वाई बाय डी। ठीक, यहाँ पे वैल्यू क्या रखा 4 इंटू 10⁻⁻5, वाई डी की वैल्यू क्या आई है 1.2 मीटर, आई गेस 12 मीटर लिख दिया मैंने क्वेश्चन में तो 12 मीटर लेके ही सॉल्व कर लो। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 12, तो ये फाइनली तुम्हारा वाई का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स क्या करने हैं सॉल्व करने हैं। कुछ समझ पाए थोड़ा बहुत। देखो क्वेश्चन अल्टीमेटली क्या है, क्वेश्चन में हर डेटा गिवन है, कोई एक भी डेटा ऐसा नहीं है जो मिसिंग हो, सारे के सारे डेटा क्वेश्चन में गिवन है, बस आपको एक के बाद एक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए फिर कोशिश करना इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप और भी बुक्स में हैं वो ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा कैसे निकालेंगे उसके बेसिस में न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए फिर इतना पढ़ के देखिए बेटा, पर अगले क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।